विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी वाजपेयी, डॉक्टर रमापति जी, श्री उपेंद्र शुक्ल जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के युवा उम्मीदवार भाई शरद, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं कि मुझे आने में देर हुई और ऐसी भयंकर धूप में, ऐसी चमचमाती धूप में उधर भी लोग मंडप के बाहर लोग, आगे बढ़ो, आपको जो कष्ट हुआ इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। भाइयों बहनों, आप लोगों ने ये जो तपस्या की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, अब तक जो मतदान हुआ है उस मतदान में देश के मतदाताओं ने दो काम कर दिए हैं। एक, अब तक जहां चुनाव पूरा हो गया वहां के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मां बेटे की सरकार गई। ये कच नहीं सकते आप। और जब से आपने देखा होगा एक के बाद एक चरण में कांग्रेस की विकेटें गिर रही है। और तब से मैं पिछले 20-25 साल में कभी भी सार्वजनिक सभा में मैडम सोनिया जी को भगवान का नाम देते सुना नहीं था, कभी नहीं। ये पहला चुनाव है दिन में एक बार वो कहती है भगवान बचाए। भगवान को बार याद करती है। इनकी मुसीबत कितनी बड़ी होगी इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, बाप बेटे की सरकार भी मां बेटे की सरकार को मदद नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है जिसमें भाइयों बहनों, ये मतदाताओं ने और भी काम किया है। उन्होंने आने वाली नई सरकार की नींव का शिलान्यास भी कर दिया है।
अब सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है, मां बेटे की सरकार जा रही है। अब आपके पास एक काम बचा है और वो काम है दिल्ली में मजबूत सरकार बनाना। देश को भाइयों बहनों मजबूत सरकार चाहिए। ये चुनाव ऐसा है मित्रों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन अगर मुझे आप 10 मिनट बोलने देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बोलो, कितने अच्छे लोग हैं आप। सचमुच में देश भाग्यवान है, इतने होनहार नौजवान हैं हमारे पास, लेकिन मां बेटे की सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। भाइयों बहनों, मैं देश में घूम घूम करके कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे, आपने महंगाई क्यों नहीं रोकी? तो कांग्रेस कहती है लेकिन सेक्युलरिज्म का क्या होगा? मैं कहता हूं नौजवानों के रोजगार का क्या? वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं गन्ने के किसान को पैसों का क्या? वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं आए दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है, सामान्य मानव की सुरक्षा का क्या? वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं माताओं बहनों को आजादी के 60 साल के बाद भी खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। गरीब परिवार को भी, अमीर परिवार को भी, मध्यम वर्ग के परिवार को भी हम शौचालय तक नहीं दे पाए। शौचालय का क्या? वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इनके लिए ये सेक्युलरिज्म, ये खुशी पाने का एक हथकंडा है। अब आप तय करिए कि आपको आपकी जिंदगी उनकी खुशी के लिए खपानी है कि आपकी अपनी खुशी के लिए खपानी है? क्या चाहिए? खुशी चाहिए नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, वे अपनी खुशी के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपकी खुशी के लिए लड़ रहा हूं। ये लड़ाई में बड़ा फर्क है भाइयों। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक भ्रष्टाचार के स्कैम किए, एक से बढ़कर स्कैम किए। जल हो, फल हो, नभ हो, लूटने में कुछ नहीं छोड़ा। न जमीन छोड़ी, न पाताल छोड़ा, न पानी छोड़ा, न आसमान छोड़ा। भाइयों बहनों, क्या ये लूट चलने देनी है? ये लूट चलने देनी है? इन्होंने एक के बाद एक स्कैम किए, एक के बाद एक स्कैम किए और उन्होंने स्कैम इंडिया बना दिया। दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान हो गई स्कैम इंडिया। अगर मेरे देश के नौजवानों को हम रोजगार नहीं देंगे
तो भाइयों बहनों, इस देश का क्या होगा? आज मेरा नौजवान रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। उसे काम चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, काम का अवसर चाहिए। और क्या मांग रहा है वो? क्या किसी नौजवान ने किसी से ये कहा कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी ला करके दो? क्या किसी नौजवान ने ये कहा कि मुझे हवाई जहाज ला करके दो? क्या किसी नौजवान ने ये कहा कि मुझे अमेरिका भेज दो? अरे वो बेचारा कहता है मेरे बूढ़े माँ बाप को पेट भर सकूं, इतना तो मुझे काम दे दो। भाइयों बहनों, 60 साल में इन्होंने नहीं किया। ये पाप किया इन लोगों ने भाइयों। इतना ही नहीं मेरे नौजवानों, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। उन्होंने 2009 के चुनाव में घोषणा पत्र निकाला था और उस घोषणा पत्र में कहा था कि वो 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं जरा पूछना चाहता हूं, यहां कोई नौजवान है जिसे दिल्ली ने रोजगार दिया हो? जरा पूरी ताकत से बताओ, कोई है मेरे ऊपर वालों में? कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में कोई है? आपके मोहल्ले में है? आपके गांव में है? मुझे बताओ भाई, ये धोखाबाजी है कि नहीं? आपको गुमराह करते नहीं? वो कुर्सी लेके बैठ गए, आप मरते रहो, भटकते रहो, उनको कोई परवाह नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी भाइयों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 6 साल सरकार रही अटल जी की। अटल जी ने 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। और ये मां बेटे की सरकार 10 साल में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। आप मुझे बताइए, इन पे भरोसा कर सकते हो? भाइयों बहनों, ये सपा, ये बसपा, इनका काम क्या है? आपकी भलाई के लिए एक काम किया है तो मुझे बता दो भाई, किया है? एक ही काम है, दिल्ली में जाकर के उनको सलाम करते रहना, दुआ सलाम में टाइम निकालना और यहां आकर के अपनी अपनी दुकानें चलाते रहना। ये सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे। ये अलग है ही नहीं। आप गलती मत करना, ये एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं और सारा का सारा खा जाने वाले लोग हैं। ये लखनऊ में तो कुश्ती करते हैं और दिल्ली में जाकर के कुश्ती करते हैं। ये नुरा कुश्ती करते हैं, नुरा कुश्ती। वो टीवी पे आता है WWF, ये WWF वाले हैं। भाइयों बहनों, ये जो मिली भगत से चल रहे हैं, इन दिनों देखिए सपा क्या बोल रहा है, मोदी को मारो। बसपा क्या बोल रहा है, मोदी को मारो। मां बेटे क्या बोल रहे हैं, मोदी को मारो। एक ही काम चल रहा है ना, एक ही काम चल रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं दिन रात सोचता रहता हूं, नौजवानों के भविष्य का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, किसान को कैसे बचाएं, गुंडागिरी कैसे कम करें, इसका उपाय क्या, इसका हल क्या, इस समस्या का हल क्या, पानी की समस्या का हल क्या, और शिक्षा की समस्या का हल क्या। दिन रात मैं हल ढूंढता रहता हूं और ये मिलकर के
सोच रहे हैं मोदी का हल क्या हो। भाइयों बहनों, अगर हमारे देश के नौजवानों को हमें रोजगार देना है तो देश में स्किल डेवलपमेंट पे बल देना पड़ेगा, हुनर सिखाना पड़ेगा। हर नौजवान की उंगलियों में कोई न कोई हुनर होना चाहिए, उसको कुछ न कुछ आना चाहिए। अरे गुलदस्ता बनाना भी आ जाएगा तो भूखा नहीं मरेगा। उसको हुनर सिखाना चाहिए, उसको टीवी रिपेयरिंग आना चाहिए, उसको प्लम्बरिंग का काम आना चाहिए, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करना आना, कई काम है, लाखों काम है। स्किल डेवलपमेंट, सारी दुनिया में स्किल डेवलपमेंट का महत्व है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा भी एक बहुत बड़ा सपना है, देश के कोटि कोटि नौजवानों के उंगली में हुनर कैसे लाऊं, वो अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी खड़ी कर दे, ऐसे नौजवानों की उंगलियां में तैयार करना चाहता हूं। आज से भाइयों बहनों, मैं कहता हूं स्किल डेवलपमेंट, और इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस ने स्किल इंडिया बनाया, मोदी स्किल इंडिया बनाएगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस की पूरी राजनीति तोड़ो और राज करो, भावना करो, राज करो, भाई से भाई को लड़ाओ, राज करो। हमारी राजनीति है जोड़ो, विकास करो। विकास के बिना कोई जाना नहीं है भाई, ये सारी बातें बेकार है। विकास एक ही काम है जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, उनके लिए बंटवारा करना, भाई से भाई को जुदा करना, यही उनका काम है, उनका सपना है, उनकी राजनीति का रास्ता है डिवाइड इंडिया। उनकी राजनीति का रास्ता है डिवाइड इंडिया। मोदी की राजनीति का मकसद है डिजिटल इंडिया। मेरा हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया बने, अमेरिका से भी लोहा ले, ऐसा मेरा हिंदुस्तान बने। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये मेरे किसान को मेहनत का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? वो अनाज पैदा करे, हमारा किसान अनाज क्यों पैदा करता है? क्या खुद का पेट भरने के लिए करता है क्या? अरे खुद का पेट भरने के लिए अनाज पैदा तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो तो जगत का ताप है। किसान ये जगत का ताप है, वो मेहनत करता है गरीबों का पेट भरने के लिए। उसको आनंद होता है जब उसने जो अनाज तैयार किया है किसी गरीब के पेट में जाता है, उसे आनंद होता है, संतोष होता है। लेकिन भाइयों बहनों, किसान तो काली मेहनत करके अनाज पैदा करता है, लेकिन हमने देखा वो अनाज सड़ता है, पानी में भीगता है। सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाती है कि अनाज गरीबों को बांट दो, और दिल्ली की मां बेटी की सरकार गरीबों को अनाज बांटने से मना कर देते हैं। अनाज सड़ने लगते हैं और बाद में क्या पाप किया? उन्होंने वो अनाज, हमारे किसानों ने मेहनत करके अनाज पैदा किया था, 80 पैसे किलो के भाव से शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया। डूब मरो मेरे मां बेटी की सरकार में बैठे लोग, डूब मरो, आप
अपने देश को डुबो दिया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की है और वो महत्वपूर्ण योजना है, हमारे यहां जो समर्थन मूल्य तय होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें अब तक कोई नियम ही नहीं है। एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए अफसर अपनी मनमर्जी से सारी दुनिया चला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, अब किसानों को मरने नहीं दिया जाएगा, अब किसानों को लूटने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए समर्थन मूल्य तय करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाई है। फॉर्मूला ये है कि किसान जो खेती करता है, बीज का खर्चा करता है, पानी का खर्चा करता है, बिजली का खर्चा करता है, खाद का खर्चा करता है, दवाई का खर्चा करता है, मजदूरी का खर्चा करता है, ये जितना खर्चा करता है वो सब जोड़ा जाएगा और वो जो होगा उसमें 50% जोड़ करके जो आएगा वो समर्थन मूल्य तय होगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, अब किसान को लूटने वालों के जमाने गए। और भाइयों बहनों, अब मेरे देश में कभी किसी किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। और लाल बहादुर साहब ने कहा था, जय जवान जय किसान, उस मंत्र को हम सच्चा करके दिखाएंगे भाइयों, सच्चा करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में विकास के सिवा कोई और चीज मुझे आती नहीं। मुझे सिर्फ विकास करना है, मुझे आपका भला करना है। और इसलिए भाई बहनों, मुझे आपका समर्थन चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश का समर्थन चाहिए। और आप बताइए, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको ये नहीं पूछा किसकी सरकार चाहिए, मैंने तो पूछा कैसी सरकार चाहिए। क्या दिल्ली में मनी बड़ी सरकार से काम चलेगा? अस्पताल में बड़ी सरकार से काम चलेगा? मां बेटे के ऑक्सीजन से चलने वाली सरकार चलेगी? भाइयों बहनों, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार के लिए उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल चाहिए मुझे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे मजबूत सरकार दें, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। मैं आपको भरोसा देता हूं भाइयों बहनों, आप भारी मात्रा में मतदान कीजिए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और हमारे नौजवान को विजयी बनाइए। भारत माता की इस वक्त कभी नगर की धरती पर भारत के भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनपद के सभी आए हुए नागरिकों की तरफ से हार्दिक स्वागत और बधाई है। और आप सभी से अपील है